to discuss exercise 8.3. So exercise 8.3 में हम simultaneously equations को solve करेंगे. So हमारे पास यहाँ पे दो equations given होगी, इनको हम simultaneously solve करेंगे. So first step रहेगा taking Laplace transformation on both sides of given equation. So first will be 3 into Laplace transformation of dx by dt will be sx bar minus x at 0 plus next term dy by dt का लाप्लास आ जाएगा sy bar minus y0 plus 2 x का लाप्लास आ जाएगा x bar 1 का आ जाएगा 1 अपॉन s. नेक्स्ट इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए x0 की वैल्यू है 3, y0 की है 0. सो ये आ जाएगा आपके पास 3s माइनस 9 प्लस sy बार प्लस 2x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन s. सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, यहाँ पे भी x बार है, उसको कंबाइन कर लेते हैं. 3s प्लस 2x बार प्लस sy बार इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 प्लस 1 बाय s. सो ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड. Similarly, taking Laplace transformation of second equation, we'll get sx bar minus x0 plus 4 sy bar minus y0 plus 3y bar is equal to 0. So again x0 3 given है, y0 0 given है. So ये आ जाएगा sx bar minus 3 plus 4sy bar plus 3y bar is equal to 0. So ये हमारे पास आ जाएगा sx bar plus y bar into 4s plus 3 is equal to 3. So इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगी sx bar plus y bar 4s plus 3 is equal to 3. So लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हमें सॉल्व करके x और y बार की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4s प्लस 3 से, एंड इस इक्वेशन को कर लेते हैं s से. तो इक्वेशन आ जाएगी 4s प्लस 3 3s प्लस 2 x बार प्लस s इंटू 4s प्लस 3 y बार इज इक्वल टू. सो नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है x बार और y बार की वैल्यू के लिए. हमने इस इक्वेशन को 4s प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. राइट हैंड साइड में आ जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन s इंटू 4s प्लस 3. इस इक्वेशन को s से मल्टीप्लाई करना है. सो s स्क्वायर x बार प्लस sy बार इंटू 4s प्लस 3 इज इक्वल टू 3s. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये टर्म कैंसिल. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बार इंटू 4s प्लस 3 3s प्लस 2 माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 9 प्लस 1 बाय s इंटू 4s प्लस 3 माइनस 3s. तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. एक बात यहाँ पे ध्यान देने की, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, इसको हम साइड में लिखते हैं. इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से ही हम y बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसको साइड में रहने देते हैं. इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर ही लेते हैं. ये आ जाएगा x बार 4s प्लस 3 इंटू 3s प्लस 2 करते हैं 12s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 8s प्लस 6 माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 बाय s इंटू 4s प्लस 3 माइनस 3s. सो इस टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 4 36s प्लस 4 प्लस 18 प्लस 3 बाय s माइनस 3s. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33s
प्लस 4 प्लस 18, 4 प्लस 18 को भी कंबाइन कर लेते हैं 22 प्लस 3/x। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन है इसको भी हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x बार इंटू 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 6। तो यहाँ से x बार की वैल्यू आ जाएगी 33s प्लस 22 प्लस 3/s अपॉन में 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 6। नाउ देखिए हम इसको नीचे वाले पार्ट को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 16, 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 6 दैट इज 11s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6s प्लस 6, 11s कॉमन s प्लस 1, 6 कॉमन s प्लस 1 से आ जाएगा s प्लस 1 इंटू 11s प्लस 6। So that is equal to 33s plus 22 plus 3/s डिवाइड में देखिए s जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं s स्क्वायर s, एलसीएम में हमारे पास टर्म आ जाएगी s की, डिवाइड बाय 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 6 से आ जाएगा s प्लस 1 11s प्लस 6। अब ये x बार की वैल्यू आई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे लाप्लास इनवर्स करेंगे ताकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसको लीनियर फैक्टर्स में लिखना। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। सो इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। सो ये आ जाएगा 33 s स्क्वायर प्लस 22s प्लस 3 अपॉन में s प्लस 1 11s प्लस 6 दैट इज a upon s b upon s plus 1 c upon 11s plus 6। सो नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेसिकली a b c की वैल्यू को तीनों वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा डिटरमाइन करना पड़ेगा एंड फिर उसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ से हम ABC की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ये आ जाएगा a इंटू एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 33s स्क्वायर प्लस 22s प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू s प्लस 1 11s प्लस 6 b इंटू s प्लस 1 c इंटू s प्लस 1। सो यहाँ पे एक बार हम पुट करेंगे एट s इज इक्वल टू 0। सो जब हम s को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ a क्या है 1/s। सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। या खुद सिंप्लीफाई कीजिए एट s इज इक्वल टू -1 b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड एट s इज इक्वल टू -6/11 c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33/2। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1/2s प्लस 1/s प्लस 1 प्लस 33/2 11s प्लस 6। सो हमें इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना था, मीन्स कि इंडिविजुअल टर्म का हम लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/2, लाप्लास ऑफ 1/s इज 1 प्लस लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 1 इज e raised to power -t प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 33/2 11 कॉमन आउट कर लेते हैं s प्लस 6/11। सो कैंसिल होके आ जाएगा 3/2 एंड इसका लाप्लास इनवर्स e की पावर -16 11t। सो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली हम डिटरमाइन करेंगे y बार की वैल्यू। सो ये क्वेश्चन थर्ड थी एंड फोर्थ थी। अब हमको y बार की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, सो हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे s से एंड इसको 3s प्लस 2 से। तो देखिए ये आ जाएगा s इंटू 3s प्लस 2 x बार प्लस s स्क्वायर y बार इज इक्वल टू 9s प्लस 1। नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3s प्लस 2 से, ये आ जाएगा प्लस y बार 4s प्लस 3
3s प्लस 2, 3 इंटू 3s प्लस 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y बार कॉमन, s स्क्वायर माइनस ऑफ 4s प्लस 3 इंटू 3s प्लस 2। देखो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 6 विच इज इक्वल टू योर माइनस 5। इस टर्म में से भी नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा y बार, ये प्लस बन जाएगा, ये नेगेटिव और ये प्लस बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 6 इज इक्वल टू 5। से यहाँ से y बार की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 11s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 6। इसके हमने लीनियर फैक्टर्स किए थे x बार वाले केस में, तो इसके फैक्टर्स में डायरेक्ट लिख रही हूँ। 5 अपॉन s प्लस 1 11s प्लस 6। फर्दर नेक्स्ट स्टेप y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू आ जाएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ 5 अपॉन s प्लस 1 11s प्लस 6। तो इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस 1 b अपॉन 11s प्लस 6। एलसीएम लेना पड़ेगा, 11s प्लस 6 b इंटू s प्लस 1। सो एक बार s को पुट करेंगे -1 एंड एक बार s को हम पुट करेंगे -6 बाई 11, जिससे a और b की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 11। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। -1 अपॉन s प्लस 1 प्लस 11 अपॉन 11s प्लस 6। 11 अगर हम कॉमन आउट करें तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 अपॉन 11। देखिए फर्स्ट टर्म का लाप्लास इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस टी प्लस नेक्स्ट टर्म का 6 बाई 11 टी। तो ये हमारे पास आंसर आ रही है, y की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी एंड y की वैल्यू आ रही है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2। द कोऑर्डिनेट xy ऑफ अ पार्टिकल मूव अलोंग अ प्लेन एट एनी टाइम t। तो टाइम t की वजह पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे at t इज इक्वल टू 0 x1 गिवन है, y 0 गिवन है। शो बाय ट्रांसफॉर्म मेथड की पार्टिकल जो है इस कर्व पे मूव कर रहे हैं। कैसे शो करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का लाप्लास आ जाएगा s y बार माइनस y0 प्लस 2x बार साइन 2t का आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा s x बार माइनस x एट 0 माइनस 2y बार इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात देखिए, एट t इज इक्वल टू 0, y आपको गिवन है 0, तो इक्वेशन आ जाएगी एस वाई बार 2x बार प्लस इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। x 0 आपको गिवन है 1, से आ जाएगा एस एक्स बार माइनस 1 माइनस 2y बार s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इधर नेगेटिव हो तो जाके पॉजिटिव बन जाए। अब हमें दोनों इक्वेशन से x और y बार की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम टर्म s से एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन को 2 से। तो इक्वेशन आ जाएगी 2s x बार s स्क्वायर y बार 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इसको 2 से करते हैं, 2s x बार माइनस 4y बार 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 4y बार इज इक्वल टू माइनस 2। सो नाउ बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ से जो है वैल्यू को डिटरमाइन करना है। एस स्क्वायर प्लस आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से वाई बार की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से वाई बार कैसे निकलेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म, सो माइनस 2, इसका लाप्लास हमारे पास आ जाएगा अपॉन 2 साइन 2t। सो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 2t। y की वैल्यू आगे हम यहाँ लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस साइन 2t। नेक्स्ट हमें डिटरमाइन करनी है x की वैल्यू। सो अगेन हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमिनेट करते हैं इक्वेशंस में से।
सो ये वाली जो इक्वेशन थी ये थी हमारे पास एस वाई बार प्लस 2x बार 2/s² प्लस 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास, हमें एलिमिनेट करना है y को। सो यहाँ पे s है एंड यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से एंड इसको s से आ जाएगा 2sy बार प्लस 4x बार 4/s² प्लस 4, इसको s से आ जाएगा हमारे पास s², नहीं अभी भी बात नहीं बनी यहाँ पे, नहीं बन गई 2sy बार, लेकिन इसको s से मल्टीप्लाई करते हैं s² बार माइनस 2sy बार s² प्लस 4 प्लस s, दोनों को कर देते हैं ये टर्म कैंसिल, ये आ जाएगा 4 प्लस s² x बार इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं 4/s² प्लस 4 s² प्लस 4 प्लस s। सो ये s² प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा 1/s, x बार की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस s², x बार की वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस s² s/4 प्लस s²। सो 1/this इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 sin 2t प्लस cos 2t। सो x की वैल्यू आ जाएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज दिस। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 sin 2t प्लस cos 2t। हमें सेटिस्फाई करना है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा हमारे पास, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू साइन 2t प्लस 2 cos 2t, y इज इक्वल टू माइनस साइन 2t से ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से 2x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 2 cos 2t एंड 2y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 साइन 2t, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर दैट इज 4y², राइट हैंड साइड में आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t से आ जाएगा 4। यहाँ पे अगर हम ओपन अप करें 4x² प्लस 5y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 4, सो यही इक्वेशन हमारे पास आ रही है। सो बाय दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, इन द नेक्स्ट वीडियो we will start next chapter. Till then, thank you.